Hello students, myself Purnendu Bhushan from JP Institute of Technology, a unit of JP Group of Education, बियावानी बिहार स्ट्रीट नालंदा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर्स के डिफिनीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ब्लॉक डायग्राम को पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको देखे होंगे और यदि उसमें किसी तरीके से प्रॉब्लम आई होगी तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इससे आगे उसी यूनिट्स का, उसी चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर, क्या उसके गुण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा यूज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में हम करते हैं। तो ये लोग स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट है कि आज के समय में कंप्यूटर की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि लोग आज उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। इसलिए क्या है कि नाउ ये डेज कंप्यूटर इज प्लेइंग ए मेन रोल इन एवरीडे लाइफ। इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ पीपल जस्ट लाइक टेलीविजन, टेलीफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एट होम। इट सॉल्व्स द ह्यूमन प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली एज वेल एज एक्यूरेटली। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर आर डिस्क्राइब बिलो। तो हम लोग इसमें जो कर रहे हैं कि नाउ आज जो है कि हम लोग कंप्यूटर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे आप इनमें जो हमने कहा कि जस्ट लाइक आप टेलीविज़न है, टेलीफोन है, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है, इन सब चीज़ों से आप घिरे हुए हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो, जहाँ भी हैं आप इन सब चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो इसके किस गुण के कारण, इनके कंप्यूटर के किन किन गुणों के कारण, इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण आज के टाइम में हम लोग सभी लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, और क्या इसके फ़ायदे हैं, इसको तो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन किन कारण से फ़ायदे हैं, इसमें ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या गुण है जिसके कारण आज पूरी दुनिया आज कंप्यूटर से जुड़ी और कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रही है और लगभग हो चुकी है। तो इसमें कहते हैं कि इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके नाम में इसका डिफिनीशन छुपा होता है, इसके नाम में इसको डिफाइन करने, इसके नाम से स्पीड। स्पीड से मतलब आप समझ रहे हैं कि तेज़ी होनी चाहिए, जल्दी काम कर रहा है। तो आपसे ज़्यादा अगर वो तेज़ कर रहा है तो निश्चित तौर पे कि आप उससे ज़्यादा, किसी व्यक्ति और स्टाफ से ज़्यादा आप कंप्यूटर के ऊपर भरोसा करेंगे। मेमोरी है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंसी है, वर्सेटिलिटी है, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस है, नो फिलिंग है, कंसिस्टेंसी है, कम्युनिकेशन है, स्पॉन्टेनियस एंड स्टोरेज। ये जो 10-11 पॉइंट्स हैं, इसके नाम में ही आप इस शब्दों से आप परिचित होंगे। एक दो वर्ड को उसे छोड़ दिया जाए तो इसके मोस्टली वर्ड से आप परिचित होंगे कि कंप्यूटर के ऐसी क्या खासियत है। तो स्पीड है, स्पीड से हम लोग क्या कहते हैं कि वो कितनी जल्दी, कितने कम समय में काम कर रहा है। एक्यूरेसी है, कितना परफेक्ट वो काम करके दे रहा है। किसी पर हम मैनुअली किसी व्यक्ति से हम काम कराते हैं तो वो उसकी काम पे शक करते हैं कि क्या ये कितना परफेक्टनेस कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर पे है जो कि नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को अगर जो प्रोग्रामिंग दिया गया उतना ही देता है, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो वो देता है वो परफेक्ट देता है और फास्ट देता है। फिर पावर ऑफ रिमेम्बरेंस है, वर्सेटिलिटी, कि आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि मल्टीपर्पस है, तो ये भी मल्टीपर्पस है कि इसमें वर्सेटाइल है। ये वर्सेटाइल है कि ये एक से अधिक कामों को कर सकता है, और ये कंप्यूटर तो है कि एक क्या 100 कामों को कर सकता है और उससे ज़्यादा कामों कर सकता है। आज हर फील्ड में जिधर फील्ड की भी बात करेंगे, जिन फील्डों की बात करेंगे वहाँ पर आज कंप्यूटर का इस्तेमाल है। नो फीलिंग की बात करते हैं हम लोग, तो नो फीलिंग का सीधा सीधी कि हम लोग ह्यूमन नेचर में करते हैं कि फीलिंग, लेकिन अगर हम मशीन में करेंगे कि अगर मशीन के क्या पास फीलिंग है, तो नहीं है, क्योंकि वो हमारे द्वारा निर्मित है और उसकी यही है कि वो कमांड और डाटा के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। कंसिस्टेंसी, ये
ये लगातार करने की क्षमता रखती है। कम्युनिकेशन, संचार, आप एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। और स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक कि ये अपने आप काम करने में सक्षम है। स्टोरेज, किसकी स्टोरेज क्षमता है। व्यक्ति में जितनी मेमोरेज की, जितनी याददाश्त क्षमता, जितने स्टोर करने की क्षमता होती है वो उतना ज़्यादा मूल्यवान और गुणवान होता है। तो कंप्यूटर में भी है कि कितनी ज़्यादा ये डाटा को ऑब्जर्व करके रखता है। अगर हम मैनुअल रखते हैं तो स्टोर के नाम पे, स्टोर के तौर पे आप कितनी बड़े बड़े स्टोरेज को देखोगे, तो वहाँ और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को हम फिर करेंगे। इसको हम मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन फिर इसको हम एक्सप्लेन चलते हैं। अब स्पीड की भी बात कर रहे थे, तो स्पीड की क्या है कि कंप्यूटर जो परफॉर्म मिलियन और बिलियन ऑपरेशन ऑन डाटा इन 1 सेकेंड। ये कंप्यूटर जो है कि 1 सेकेंड में ये, अगर आप इसको 20 अंक, 18 अंक, 25 अंक जितने का गुना देंगे, गुना करने, जोड़ करने, तो ये सेकेंड भी नहीं लगाएगा, उससे पहले ही वो करके देगा। तो कहता है कि कंप्यूटर जो है कि मिलियन ऑफ बिलियन ऑपरेशन जो डाटा है ये सक्सेसफुली विद इन 1 सेकेंड कर सकता है। तो इसीलिए इसका है कि स्पीड की एक खासियत है कि जबकि वही काम आप किसी व्यक्ति को लगाएंगे तो बहुत कि वेरी फास्ट एक्यूरेट डिवाइस है। ये एक साधारण सा कंप्यूटर, एन ऑर्डिनरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ 30 मिलियन कैलकुलेशन इन ए सेकेंड, की एक साधारण सा भी कंप्यूटर है जो 30 मिलियन कैलकुलेशन 1 सेकेंड में कर सकता है। जबकि उससे फास्टेस्ट कंप्यूटर आज आ गए, जो कि सुपर कंप्यूटर तक की बात करें तो उससे फास्टेस्ट कंप्यूटर आज आपके पास उपलब्ध है। यानी कि नाउ इज टू कंप्यूटर हैज़ बीन मेड टू कैलकुलेशन एट मच फास्टर पेस। आज के टाइम में इस साधारण से भी फास्ट कंप्यूटर है। अब इस यूनिट्स की बात करते हैं, इसकी टाइम यूनिट्स की कहते हैं कि हम कितना सेकंड में कंप्यूटर कितना फास्ट करेगा, तो कितना फास्ट करेगा तो उसकी वे कैलकुलेशन कितना फास्ट करेगा। तो सबसे जो साधारण कंप्यूटर की बात करते हैं कि 1 मिली सेकेंड की बात करते हैं कि अगर ये जो भी पढ़े कि 30 मिलियन की बात करते हैं कि इतना ही 1 सेकेंड में कर सकता है, तो ये सेकेंड के 1000वां भाग में ये कैलकुलेशन करके आपको दे सकता है। 1 माइक्रो सेकेंड के कि आप और अच्छे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये 1 सेकेंड के, यानी 1 सेकेंड भी पूरा नहीं हो रहा, उस सेकेंड के 1 मिलियंथ ऑफ सेकेंड में आपको कैलकुलेशन करके वो दे सकता है। इतनी वो फास्ट है कि आपको सेकेंड भी नहीं लगाएगा। और उससे भी फास्ट करते हैं कि नैनो सेकेंड में, 1 नैनो सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के आप टाइम यूनिट की सबसे छोटी इकाई आप सेकेंड मानते हैं। लेकिन ये कहता है कि कैलकुलेशन इतनी फास्ट, आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कोई भी डाटा आप डालते हैं, इनपुट डालते हैं कि आउटपुट आपके सामने आ जाता है, वो कुछ नहीं करता है। अगर आपका नेट सही चल रहा है या इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ आपके जो डेस्कटॉप हैं, आपके जो CPU उसके अंदर कहीं डाटा खोज रहे हैं, तो आप इंटर मारते हैं, आपको रिजल्ट सामने होता है, तो आपको सेकेंड भी नहीं होने देता है। तो उसी तरह एक नैनो सेकेंड है। नैनो सेकेंड क्या कहता है कि ये सेकेंड 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड जो है 1 सेकेंड में से पहले कर सकता है। कि अगर ये इसको कैलकुलेशन नैनो सेकेंड की और एडवांस कंप्यूटर को लेते हैं तो वो भी क्या है कि 10⁻⁻⁹ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बिलियंथवां भाग में ये कैलकुलेशन कर सकता है। अब पिको सेकेंड है। पिको सेकेंड क्या कहता है कि 10⁻⁻12 सेकेंड। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अभी ये आप हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे देश कहता है कि हम लोग को 5 ट्रिलियन का हम लोग के अचीवमेंट करना है GDP का। तो यहाँ एक बड़ा फेमस आया था कि भाई ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो ये बड़ा आप भी जान लीजिए भाई ट्रिलियन में कितने जीरो, ऐसे तो आप उम्मीद करते हैं जानते ही हैं। तो 1 ट्रिलियन में 10⁻12 जीरो होते हैं, लेकिन यहाँ -12 की बात करें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेकेंड के ट्रिलियनवां भाग में ये कैलकुलेशन करके आपको सुपर कंप्यूटर ये दे सकता है। उतना उस चीज़ को क्या कहते हैं पिको सेकेंड, की ये सेकेंड के 1 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन भाग में वो करके दे सकता है उतना कम समय में, तो उसको क्या कहते हैं पिको सेकेंड। तो ये हमारा है टाइम यूनिट्स की कंप्यूटर कितना स्पीड काम कर सकता है, करता है। अब आते हैं नेक्स्ट मेमोरी। मेमोरी मतलब यादाश्त। अब यादाश्त की बात कर लो तो भाई इसकी तो खासियत है, ये तो ह्यूमन है नहीं कि इस तो मशीन ही है। इसकी जो डाटा प्रोग्रामिंग दे दिए ये बहुत दिन, जितना दिन तक आपके स्टोर में, जितना दिन तक आपके हार्ड डिस्क में रहेगा उतना दिन तक ये मेमोराइज रखेगा। जितना दिन आपका रैम रोम काम करते रहेगा उतना दिन तक आपके पास सुरक्षित है। कि इसकी हार्डवेयर सिस्टम अगर ठीक है तो सॉफ्टवेयर सिस्टम ठीक है तो आपकी डाटा
अनलिमिटेड टाइम तक कि आपके पास सुरक्षित है, जबकि ह्यूमन का लाइफ ही, आप एक व्यक्ति की लाइफ ही सोच लो कितना 50-60 साल, 70 साल, 80 साल ये। तो ये मेमोरी है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में क्या है कि कंप्यूटर है जो कि कंप्यूटर्स आर हाईली एक्यूरेट, ये कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है हाईली एक्यूरेट देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेनी टाइम्स जो है एलिगेंस लग जाता है कि रॉन्ग डूइंग ऑन कंप्यूटर आर एक्चुअली ड्यू टू द वर्क डाटा। तो कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर है जो कि रॉन्ग डाटा भी दे देता है, लेकिन ये डाटा तब देगा क्योंकि आपको इसके पहले में भी हम बताए थे कि कंप्यूटर की जो डाटा होती है, वर्क होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपने कमांड क्या दिया है। अगर आपने गिवन टू द कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक्स ऑन इट्स ऑन बिहाफ, आप गलत दे रहे हैं, कंप्यूटर अपने बिहाफ में कोई भी चीज़ आपको करेक्ट नहीं करेगा। बट कैन नॉट बी इवन करेक्ट द मिस्टेक मेड इन द डाटा ऑन द प्रोग्राम, डाटा और द प्रोग्राम। ये डाटा और प्रोग्राम को जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने बिहाफ में, अगर आप डाटा गलत दे रहे हैं तो कंप्यूटर के पास ये नहीं क्षमता है, क्योंकि आप पढ़े हैं नो फीलिंग है, तो कि ये गलत है ये सही है। अगर व्यक्ति से डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर गलत और सही की बात हो जाती है कि आप गलत कह रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कंप्यूटर का क्या है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम इन फिट है, जो आपने डाटा दिया है उसी डाटा के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट्स देता है। इसीलिए अपने बिहाफ पे ये किसी भी चीज़ को, डाटा को करेक्ट और रॉन्ग नहीं करता है। अगर उसमें है तो करेगा, नहीं है तो नहीं। तो कहता है कि कंप्यूटर है जो कि इट्स ओनली गारंटी दैट इफ़ योर प्रोग्राम एंड डाटा आर करेक्ट देन द वर्क विल आल्सो बी करेक्ट। कहता है कंप्यूटर एक ही चीज़ गारंटी देती है कि अगर आपने डाटा और प्रोग्राम को सही किया है तो आपकी जो वर्क है वो सही होगा। अगर आपने डाटा को गलत किया, गलत उसको प्रोग्रामिंग किया है, तो आपका वर्क भी गलत होगा। ये कि देन वी वर्क विल आल्सो बी रॉन्ग, कि इफ़ प्रोग्राम एंड डाटा आर रॉन्ग देन द वर्क विल आल्सो बी रॉन्ग। अगर ये प्रोग्राम और डाटा आप गलत नहीं करते हैं तो कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी देती है। तो है नेक्स्ट में डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या कहता है कि कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम। किस प्रॉब्लम से फ्री है भाई? प्रॉब्लम लाइक ये कंसंट्रेशन एंड कन्फ्यूजन एंड टायर्डनेस। अगर एक प्रोफेसर या टीचर्स की बात करिए, किसी भी ह्यूमन की बात करिए, किसी स्टूडेंट्स की बात कर लें, तो अगर उसके बगल में कुछ कर रहे हैं तो उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है कि भाई उसको वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, वो कंफ्यूज हो पा रहा है कि कोई चीज़ पूछ रहे सर आधा है पर कंफ्यूज कर रहे हैं। टायर्डनेस, थकावट, कि अगर आप वर्किंग रेगुलर कर रहे हैं तो भाई थकावट की भी प्रॉब्लम होती है कि हम थक गए। इसके बाद है कि वर्सेटिलिटी, कि ये कितना वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल से मतलब है कि कितना मल्टीपर्पस ये काम कर सकता है। तो यह है कि वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क ऑन कंप्यूटर। अब आपको पता है कि आप डेली लाइफ में आप देखते हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पर सारा वर्क कंप्यूटर, आप इसको आगे पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन कि कितना वर्सेटाइल है। इसकी वर्किंग से हम समझ जाएंगे कि ये कितना वर्सेटाइल है, जो इसके नेक्स्ट में है। अब है पावर ऑफ रिमेंबर, इसको कितना याददाश्त की क्षमता है। तो पावर ऑफ रिमेंबर की ये अनलाइक ह्यूमन्स है जो कि कंप्यूटर्स कैन स्टोर थिंग्स अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कि ह्यूमन है जो कि उसका ह्यूमन का ही टाइम लिमिट है भाई कि कितना दिन ये धरती पे रहेगा, कितना दिन जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की डाटा स्टोर और रिमेंबर की बात है कि जब तक आप इसके सिस्टम में रखे हुए हैं तब तक ये याद रखे हुए है। अब यह है कि नो फीलिंग। नो फीलिंग से मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर, आप ये जो है किसी से डिस्कस करते हैं तो वो आपको ऑन द स्पॉट फ्रेंकली जवाब देता है। तो कंप्यूटर क्या है कि ये जवाब वही देगा जो इसके अंदर है, यानी कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिसिन है। तो आपको पता है कि ये काम कैसे करता है, अंडर इंस्ट्रक्शन करता है। तो अब है कि इट हैज़ नो फीलिंग, इट हैज़ नो फीलिंग, इट डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने पढ़ा कि ये इंस्ट्रक्शन के काम करता है गिवन टू इट बेस्ड ऑन आवर फीलिंग, टेस्ट, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं है कि आपको किसी तरीके से ये फीलिंग करता है।
कहता है कि वी कैन मेक अ सर्टेन डिसीजन एंड जजमेंट इन आवर डेली लाइफ। ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर कैन नॉट मेक सच जजमेंट ऑन knowledge and experience. We can make certain decision. We can make certain decision and judgment in our daily life. हम लोग अपने डेली लाइफ में क्विकली डिसीजन लेते हैं। ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर कैन नॉट मेक सच जजमेंट ऑन दियर ऑन की। और परंतु कंप्यूटर क्या है कि अपने बिहाफ पे किसी तरीके का जजमेंट नहीं ले। ऑन द जजमेंट आर टोटली बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन गिवन टू दैम। कहता है कि नो फीलिंग है। कंप्यूटर में हम लोग डेली लाइफ में अपने को डिसीजन लेते हैं अपने बिहाफ पे, अपने इन हैंड में, लेकिन कंप्यूटर क्या है कि कोई भी जजमेंट अपने ऑन बिहाफ पे नहीं ले सकता है, क्योंकि वो प्रोग्राम है, वो मशीन है, और वो जजमेंट टोटली उसके डिपेंडेंट होते हैं उसके इंस्ट्रक्शन पर। अब है कि कंसिस्टेंसी कितने रखता है, कि कंसिस्टेंसी क्या है कि ये पीपल ऑफ्टन ऑफ डिफ़िकल्ट टू रिपीट दियर इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन। आप इमेजिन करो कि आपको कोई भी काम करने के लिए, या आप पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ा रहे हो, टीचर एज प्रोफेसर से क्या पढ़ा रहे हो, और वहाँ पर क्या है कि आपको बोला है कि एक ही टॉपिक को भाई पढ़ाते रहो, बार अगेन एंड अगेन आप उसको पढ़ाते रहो, तो फिर क्या है कि आप वहाँ पर क्या करोगे, बोर फील करोगे। आप उसको नहीं, आप उसको जितने बार आप पढ़ाओगे उतने बार डिफरेंसेज आएंगे। लेकिन कंप्यूटर का क्या है कि कंप्यूटर का क्या है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आप एक वीडियो लेक्चर को जितनी मर्जी बार देखो। एज एग्जाम्पल इसी तरह की लेक्चरर फील्स डिफ़िकल्टी टू रिपीट सेम लेक्चर इन ए क्लासरूम अगेन एंड अगेन। अभी कि एक लेक्चरर हैं, एक टीचर्स हैं कि एक सेम लेक्चर जो अभी पढ़ा है उसी चीज़ को बार बार आप रिपीट करने क्लास में अगेन एंड अगेन करते हो तो मुश्किल है। लेकिन कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर कैन रिपीट एक्शन कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन विदाउट लूजिंग एनी कंसंट्रेशन। बिना किसी तरह के कंसंट्रेशन को लॉस किए हुए वो लेक्चर, वो वीडियो आप कई एक बार देख सकते हो। उसमें कंप्यूटर में किसी तरीके के हेर फेर बदल नहीं आएगी। परंतु किसी अगर ह्यूमन एक लेक्चरर को, एक टीचर्स को कहोगे कि वही लेक्चर जो अभी आपने पढ़ाया है इसी लेक्चर को आप बार आप करो, तो आप नहीं कर सकते हैं। अब है कि कम्युनिकेशन से मतलब है बात करते हैं कम्युनिकेशन की अभी के टाइम में पूरे वर्ल्ड में मोस्टली यूज टू एक्सचेंज मैसेज और डाटा थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव्ड और सेंड थ्रू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक दूसरे से जो आप संपर्क होता है। अब कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे होंगे, उसमें आप ये जान रहे हैं कम्युनिकेशन कितने तरीके, एक सिंपल सी बात है कम्युनिकेशन कितने तरीके से है। अब कम्युनिकेशन है, क्लासरूम की बात कर लो, कम्युनिकेशन है दो व्यक्ति के, एक व्यक्ति में होगा कम्युनिकेशन जब भी होगा दो में होगा। तो दो व्यक्ति आमने सामने बैठा है तो इशारा के जरिए हो सकता है, टच करके हो सकता है। अगर क्लासरूम की बात करें तो बोर्ड के जरिए हो सकता है, आई कांटेक्ट के जरिए हो सकता है। आप ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज आप इससे बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं कि आज के टाइम में जो कंप्यूटर है, आज के जो पहले का कंप्यूटर था और आज के कंप्यूटर, आज का जो आपके पॉकेट में हो गया है आपका कंप्यूटर यानी मोबाइल, तो सोशल मीडिया के जरिए आप एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, एक दूसरे से जो संपर्क साधते हैं उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। और आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इसी कंप्यूटर का, चाहे वो मेल के थ्रू हो या सोशल मीडिया के थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, जो जिसके भी थ्रू हो, तो ये सबसे ज़्यादा आज के टाइम में कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक से मतलब क्या है कि कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक, इट में एक्सिक्यूट प्रोसेस विदाउट एनी इंटरफेशन ऑफ यूजर वंस दे आर अगेंस्ट टू वर्क वंस द डाटा आर इंस्ट्रक्शन। है कि एक बार कंप्यूटर को यदि आप इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको ये काम करना है, अब सिंपल सी बात है कि ऑटोमेटिक है क्या है कि कहते हैं कि क्या ये ऑटोमेटिक मशीन है।
आप कैमरा में भी पहले था कि या मोबाइल में ही कि अपना फ़ोटो के लिए पोजीशन सेट कर दो, ऑटोमेटिक ऑन कर दो, उतना देर में वो आपका कर लेता है। तो ये स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक्स यही है कि आज के टाइम में हर चीज़ कहते हैं कि मैनुअल है, सेमी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक क्या अपना काम ये करने में सक्षम है कि जो इंस्ट्रक्शन है, तो हाँ बिल्कुल ये सक्षम है। आज इंडस्ट्री में मशीनें जो इस्तेमाल हो रही हैं, हमारे आसपास जो मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें इस्तेमाल हो रही है। तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक काम कर सकता है। इवन आप मोबाइल यूज करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, उसमें टाइम सेट करके आप ऑटोमेटिक फंक्शन करवा सकते हैं कि ये काम करता है। तो बिल्कुल ये ऑटोमेटिक और ये इमीडिएटली रिजल्ट देता है। अब कि स्टोरेज है कि ये कंप्यूटर इंटरनल स्टोरेज इसका बहुत बड़ा है। अब इसके कि स्टोरेज के पर है कि स्टोरेज एक कंप्यूटर है इंटरनल स्टोरेज मेमोरी एज वेल एक्सटर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज। इन सेकेंडरी स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और प्रोग्राम, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा set of instruction can be stored for future use. They stored data and programs are available anytime for processing. Similarly, information download from the internet can be saved on the storage media. अब की इनफैक्ट है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है कि जितना ज़्यादा आप इसमें डाटा आप स्टोर हो सकता है उतने अच्छे कंप्यूटर के। आज के कंप्यूटर का कि जो आप हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इसकी स्टोरेज क्षमता क्या है। होता है कि कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल माइंस, ईच सच फील्ड इज कॉल्ड ए लोकेशन और बाइट। वन बाइट वन शॉट कैन बी स्टोर द नंबर इन कंप्यूटर। इसका जो यूनिट होता है, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो बाइट होता है, बीट होता है, जिसमें ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन आल्सो नोन एज नंबर, जिसे कहते हैं कि वन निबल रहता है वो 4 बिट का। सबसे जो एसआई यूनिट अगर आप पढ़ते हैं कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यहाँ पर सबसे छोटी की बीट क्या है कि 1 निबल इजकल टू 4 बिट। इसका यूनिट यही होता है सबसे छोटी इकाई। अब है कि 1 बिट, इसको भी आपको मेमोराइज रखना है कि 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, या 2 निबल 1 किलो बाइट, जिसको आप KB देखते हैं। तो ये 1024 बाइट्स या 10 टू द पावर 2 टू द पावर 10 बाइट्स। अब है कि 1 मेगाबाइट, जिसको आप MB कहते हैं, इस सबसे आप अवगत हैं। बाय KB, MB, GB, इससे तो आप अवगत रहते हैं क्योंकि आपके मोबाइल में, सिस्टम में, जहाँ भी आप काम करते हैं इससे आप अवगत रहते हैं। ये कहता है कि 1024 किलो बाइट्स या 10 टू द पावर 20 बाइट्स। अगर इसको बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं 2 टू द पावर 20, सॉरी 10 नहीं। उसके बाद है गीगाबाइट। तो गीगाबाइट किसको GB कहते हैं, तो इसको GB की 1024 मेगाबाइट, या इसको आप बाइट्स में कन्वर्ट करें तो 2 टू द पावर 30 बाइट्स। अब इसको टेराबाइट, जो हाईएस्ट होता है वो टेराबाइट्स, इसको TB कहते हैं। अगर इसको आप गीगाबाइट में कन्वर्ट 1024 गीगाबाइट, और अगर इसको आप बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2 टू द पावर 40 बाइट्स। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे आप डेली लाइफ में KB, MB, GB तक आप करते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर है निब्बल है 4 बिट, बाइट और TB, इसको आप थोड़ा आप मेमोराइज रखिएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तुमने कहा कि इसका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो आप इसका यूज जो है इस लिटरेचर से ज़्यादा आप जो घरों में करते हैं, जितना अपना डेली लाइफ में करते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। अब जैसे हमने कहा कि फर्स्ट आप कहाँ यूज करते हैं, होम में, दूसरा कहाँ करते हैं, एजुकेशनल फील्ड में, तीसरा कहाँ करते हैं, हेल्थ केयर में, चौथा कहाँ, बिजनेस में, पाँचवा कहाँ, बैंकिंग में, छठा कहाँ, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, सातवां कहाँ, मिलिट्री में, आठवां कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट, इंटरटेनमेंट, साइंस एंड रिसर्च एंड इंडस्ट्री। आपको जो स्टूडेंट किसी भी नॉर्मल, अभी जो आप 10th पास करके आए हैं, तो देखिए होम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, इतना से तो, और एक गवर्नमेंट सेक्टर लीजिए और इंटरटेनमेंट, इतना से तो आप भली भांति अवगत हैं कि अगर कभी भी आपको एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर पूछता है तो आपको 12-14 नहीं याद है, तो कम से कम इतना तो 6-7 याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसको डेली यूज करते हैं। बशर्ते सिर्फ डिफरेंसेज क्या आते हैं कि आप इसको लिटरेचर देने में घबराते हैं, लेकिन जो आप यूज करते हैं उसकी टेक्निकल वर्ड आप नहीं यूज करते हैं। कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा आप हिंदी में नहीं इस्तेमाल करते हैं आप। तो
उसी टेक्निकल वर्ड को लिखते हैं। तो जो आप करते हैं उसी चीज़ को आपको लिखना है, आपको कुछ भी अलग से बना के कुछ भी नहीं लिखना है। आप सोचिए कि घर में क्या करते हैं, तो आप इसमें आइए कि घर में क्या करते हैं भाई। तो होम में आप जो करते हैं आप उस पर आइए कि क्या करते हैं। तो आज के टाइम में क्या है कि कंप्यूटर का जो होम में इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑनलाइन बिलिंग करते हैं, है ना, पेमेंट करते हैं, बिलिंग नहीं पेमेंट करते हैं, प्लस बिलिंग भी करते हैं। आज मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई है। उसके बाद गेम प्ले करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और होम ट्यूटोरियल घर पे पढ़ाई करते हैं। आज इस कोविड महामारी में तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका घर पे पढ़ाई पे ही कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं खुद। दूसरा एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन फील्ड में भाई क्या करते हैं, तो कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ए लॉट्स ऑफ फैसिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। कंप्यूटर जो है कि एजुकेशन सिस्टम ए लॉट्स ऑफ फैसिलिटी, मतलब बहुत सारे जो सुविधाएँ हैं इसको उपलब्ध कराया है। अब कंप्यूटर एक टीचर का काम करता है, पर कभी भी ये टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। उसका सबसे मेन रीज़न होता है कि फीलिंग, कि आपकी फीलिंग को समझ के या आप जो हमेशा चाहते हैं वही चीज़ को नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कंप्यूटर एक टीचर का काम करता है, पर कंप्यूटर जो है कभी भी एक टीचर को रिप्लेस, इसकी ज़रूरत को ख़त्म नहीं कर सकता है, इसमें और अच्छे कर सकता है। अब है कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए टूल, कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए टूल इन एजुकेशन सिस्टम नोन एज ए कंप्यूटर, CBE बोलते हैं इसको, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। इसको ध्यान रखें, कई बजे CBE, तो इसको कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन। अब CBE से क्या कंट्रोल करता है, CBE इन्वॉल्व्स कंट्रोल डिलीवरी इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग। फिर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करता है, स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड रखने में और रिजल्ट्स में। फिर ऑनलाइन क्लासेज आप घर में कर रहे हैं, ई बुक आपके पास में गए तो ई बुक के जरिए। फिर अब हेल्थ केयर में क्या क्या हमको सपोर्ट मिलता है, आप इमेजिन करिए, आप हॉस्पिटल में देखे होंगे, जहाँ भी देखे होंगे हॉस्पिटल में या जिस डॉक्टर के यहाँ भी देखे होंगे। अब हेल्थ केयर में क्या है कि कंप्यूटर, आप इमेजिन करिए कि आप क्या क्या देखें कम, तो आप देखें क्या है कि डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल लैब में देखे होंगे जो पैथोलॉजी होता है उसमें देखे होंगे, हॉस्पिटल में देखे होंगे कि जो पेशेंट से एक मशीन लगा होता है उसमें देखे होंगे, जिसमें पेशेंट का रिकॉर्डर होता है, मेडिसिन दवाखाना में देखे होंगे। कभी किसी पेशेंट को ECG करते देखे होंगे, अल्ट्रासाउंड का नाम सुने होंगे, आप अल्ट्रासाउंड करते देखे होंगे। कहता है कि सम मेजर फील्ड इन हेल्थ केयर है कंप्यूटर आर यूज फॉलोइंग है। कौन कौन सा डायग्नोस्टिक सिस्टम, इस डायग्नोस्टिक सिस्टम में क्या करता है, जिससे आप CT स्कैन की बात की, तो ये क्या करता है कि ये पेशेंट के डाटा को कलेक्ट करता है और बीमारी का कारण बताता है। ये फिर लैब डायग्नोसिस सिस्टम, आप ये क्या करता है कि पैथोलॉजी की बात कर लो, ये सारा लैब आप टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट किससे बनाते हैं, आप कंप्यूटर से बनाते हैं। आप फिर है कि पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में आप देखे होंगे पेशेंट में कि जब भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर देखिए कि अगर वो पेशेंट सीरियस है तो उसको एक कंप्यूटर मशीन से ऐड कर दिया जाता है, जिससे उसका BP, उसका पल्स, उसका ऑक्सीजन रेट बताते रहता है। फिर है कि फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, फार्मा इंफॉर्मेशन, तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी ये है कि जो दवा जहाँ निर्माण होता है, यानी जो डॉक्टर आपका दवाई लिखते हैं उन दवाओं को जो निर्माण जहाँ किया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर क्या है कि भाई इसका ड्रग्स का इसमें लेवल कितना होना चाहिए, इसका एक्सपायरी डेट क्या होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटी गुण, ये साइड इफ़ेक्ट इसका क्या है, ये सारे चीज़ का टेस्टिंग जो है फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें इसको कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। अब सर्जरी है, अभी जिससे कि सर्जरी आल्सो यूज इन परफॉर्मिंग सर्जरी। अब सर्जरी की यहाँ पे डॉक्टर हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट डॉक्टर मुंबई में बैठे हुए हैं तो वहाँ से सर्जरी कर रहे हैं। तो ये हमारा कमाल इंटरनेट का होता है। जैसे अभी जब हमारा 1G 2G 3G 4G तक आया है, तो जैसे जैसे ये जी बढ़ते गया, इंटरनेट की क्वालिटी बढ़ते गया। आज हम लोग फिर भी 4G में थोड़ा सा बफरिंग होता है, अभी 5G टेस्टिंग चल रही है। तो अगर 5G लॉन्च होता है तो ये बहुत क्लियरली आएगा, तो उससे क्या होगा कि दूर बैठे आप जो मेडिकल को और भी मोशन मिल जाएगा कि सर्जरी आप वहाँ से इतना बारीक दिखेगा अच्छे तरीके से, तो उसमें करते हैं। उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस में क्या है कि अब सारे चीज़ को देखिए कि बिजनेस में किन किन सिस्टम में करता है कि कंप्यूटर है हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, डिलीजेंसी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और वर्सेटिलिटी, जो इसका गुण है, इसके कारण बिजनेस में इसका बहुत इस्तेमाल है कि स्पीड काम करता है, कैलकुलेशन सही करता है, ये थकता नहीं और निरंतरता बना के रखता है, और ये बहुत वर्सेटाइल है कि इसको कई एक जगह काम, अब इसे बिजनेस कर रहे हैं, अब उसमें स्टाफ है, उसका मेंटेनेंस रखेंगे, रिकॉर्ड है, जो हमारा मटेरियल उसका रिकॉर्डिंग, इनपुट आउटपुट, यानी जो हम रॉ मटेरियल ला रहे हैं, जो हम सप्लाई कर रहे हैं,
ये सारे चीज़ का रिकॉर्ड हम कंप्यूटर से बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो कौन कौन से जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, तो पेरोल कैलकुलेशन यानी कि जो आप सैलरी की बात करते हैं, बजटिंग की हमारा बजट क्या है जो ऑडिट में आता है, सेल्स एनालिसिस जो हमारा सेल्स कर रहे हैं कि कितना ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी पूरे वर्ल्ड जो भी कर रहे हैं, मैनेजिंग एम्प्लॉय जो उसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको मैनेजिंग एम्प्लॉय के इसके अंदर जितने भी वर्कर काम करते हैं तो उन सभी का डाटा रिकॉर्ड, सैलरी, अटेंडेंस, सारा चीज़ डाटा रिकॉर्ड उनके उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ का रखना पड़ता है डाटाबेस। जो रिकॉर्डेड डाटाबेस होते हैं जो कंपनी के या जो भी जिस फील्ड का बिजनेस है उस फील्ड के अकॉर्डिंग जो उनका इनपुट आउटपुट, जो उनका रॉ मटेरियल, जो उनकी जो फंडिंग है, इनकम है, आउटपुट है, सारे चीज़ों का डाटाबेस को मेंटेन रखना होता है। ये सारा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आसानी से रखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स, अब स्टॉक्स में तो स्टॉक्स में फंड हो, स्टॉक्स में मटेरियल्स हो, स्टॉक में आने वाले मटेरियल, जाने वाले मटेरियल्स, ये सारे चीज़ों के रिकॉर्ड हैं जिसको कंप्यूटर में अगर हम मैनुअली रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा, गलती भी होंगे और अधिक दिन तक वो रहेगा। लेकिन अगर हम उसको कंप्यूटर के ज़रिए रखते हैं तो उसको जितनी मर्जी दिन और विद इन सेकेंड हम उसको कई एक रजिस्टर खोजने के बजाय सिस्टम में हम विद इन सेकेंड खोज सकते हैं कि सेकेंड से भी कम टाइम में हम खोज सकते हैं। अब है बैंकिंग, इससे तो लोग आप पहले ही से ही अवगत हैं बैंकिंग, क्योंकि आज के टाइम में तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, सारे चीज़ दे रही है, सब कुछ दे रही है आपको बैंकिंग के माध्यम से। अब है कि बैंकिंग में आप करते क्या है, बैंकिंग आपको क्या क्या सुविधा दे रही है। तो बैंक्स आपको कई एक तरह की सुविधा प्रोवाइड कर रही है कि जैसे मोबाइल बैंकिंग है, ऑनलाइन अकाउंटिंग है, चेकिंग करेंट बैलेंस है, एटीएम है, आपका मोबाइल बैंकिंग ले लीजिए, मोबाइल बैंकिंग ले लीजिए आप। आज आप जितने तरीके से यूपीआई का है, तो सारे चीज़ है जिसको आप बैंकिंग का आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके डेली लाइफ की चीज़ है। इसको बस इतना है कि ये हमारे सिलेबस में पढ़ना है और यदि ये सवाल एग्जामिनेशन में भी आता है और ये चलते किसी भी कोई भी आदमी अगर हमसे पूछता है कि कंप्यूटर के भाई यूज बताओ, तो यूज ऐसा नहीं कि बस आप जो कर रहे हैं यूज, वो चीज़ आप पूरी अपने सराउंडिंग में देखिए, अपनी इन्वायरमेंट में देखिए कि हम जिस तरह हम चारों तरफ घिरे हुए हैं सिस्टम से, गवर्नमेंट के सिस्टम को देखिए, बैंकिंग कौन कौन जगह आप कंप्यूटर के देखते हैं क्या काम हो रहे, उस सारे चीज़ों के बारे में आप बताइए और एग्जामिनेशन आता है तो बिल्कुल बेहिचक लिखिए बिना कोई डर का, कि आप ये कभी माइंड सेट मत करिए कि जो हम लिख रहे हैं वो किताब में और किताब की लाइन को ही लिखेंगे। आप वो लिखिए जो आपकी थिंकिंग है, जो आपने देखा है, क्योंकि आप वो सारे टेक्निकल वर्ड ही देखें, उसका सारा आप टेक्निकल वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत कम आप हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। एक अनएजुकेटेड पर्सन भी इंग्लिश ही बोलता है, लेकिन वो समझ गया तो हिंदी है और नहीं समझा तो इंग्लिश है, इसीलिए इसका आप ध्यान रखें। दूसरा नेक्स्ट है इंजीनियरिंग डिज़ाइन। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में क्या है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन में कि कंप्यूटर का वाइडली कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि अभी आप जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि ड्राफ्टर से पढ़ रहे हैं या आप स्केल से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ से आप ड्राइंग डिज़ाइन कर रहे हैं। अब इससे आप आगे एडवांस जाएंगे तो एक आएगा कैड कैम कि एक आएगा ऑटो कैड आएगा। तो कैड क्या होता है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है कि जो आप ड्राइंग इससे करते हैं वो ड्राइंग आप इससे करेंगे कैड से। इसमें आप मैनुअल में आप वो डिज़ाइनिंग करना बहुत टफ और नहीं के बराबर करते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर में जो प्रॉपर वे में आप एलिवेशन के साथ डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा करते हैं, आप उसके व्यू और उसके पूरी एलिवेशन के साथ आप उसको जरिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको अभी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं आगे जैसे ही वो उनका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा, सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इन सब चीज़ों से वो अवगत हो जाएंगे। अभी बस इतना आपको जानिए कि ये आपका जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, ड्राइंग है, इसके ज़रिए हम कंप्यूटर के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब है प्रोवाइड क्रिएशन मॉडिफिकेशन ऑफ इमेज है, सम ऑफ फील्ड्स है जहाँ पर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है कि रिक्वायर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, जो डिज़ाइन कहाँ होता है कि आपका शिप देखे होंगे, शायद नहीं भी देखे होंगे, शिप है, बिल्डिंग है, गैजेट्स है, एरोप्लेन्स है, ये सब का एक डिज़ाइनिंग होती है कि सबसे पहले हम किसी भी काम को करते हैं तो पहले एक पेपर वर्क होता है। तो अगर हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को करते हैं तो सबसे पहले उसकी पेपर पे डिज़ाइनिंग होती है और वो डिज़ाइनिंग पेपर के
की बजाय आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कंप्यूटर पर होती है। बाद में पहले उसको हार्ड पेपर पे निकाल लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा आप अभी के टाइम में सारे डिजाइनिंग कंप्यूटर के जरिए ही लोग कर रहे हैं। अब है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कंप्यूटर क्या डील करता है? कंप्यूटर डील्स विथ डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ पीपल, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मटेरियल और इक्विपमेंट, इन सारे चीज़ों का लेखा जोखा और जो इम्प्रूवमेंट है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कि वो सारे चीज़ों को आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं और बेहतर से बेहतर जो भी इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन कर। से आप मान लीजिए आईटी सिस्टम, कंप्यूटर को ही लीजिए, मोबाइल को ही लीजिए। आज जो आप मोबाइल खरीदते हैं 3 से 4 महीना में, 6 महीना में वो मोबाइल आपके लिए पुराना आता है, क्योंकि उसे नए वर्जन, नए स्टाइलिश के आ जाते हैं, उसके डिज़ाइन नए आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कि वो किसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए वो डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट होते रहता है और कंपनियाँ अपनी डिज़ाइनिंग इम्प्रूव करते रहती है। अब है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर इसमें क्या है कि कंप्यूटर की हेल्प्स इन प्लानिंग टाउन्स। अब जैसे शहर के, आप गांव के या किसी जगह डिज़ाइन कर रहे हैं, बिल्डिंग का डिज़ाइन, अपार्टमेंट कर रहे हैं, तो डिटरमिनिंग रेंज ऑफ बिल्डिंग कि कितना हाइट तक आपको ले जाना है, साइट यूजिंग बोथ, कहाँ कहाँ साइट ले जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ का जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग कहलाती है। और ये 2D और 3D ड्राइंग करती हैं। इसको 3D एलिवेशन करें तो 3D 2D 3D एलिवेशन किया है। तो इसके कंप्यूटर के ज़रिए ये काम बहुत बखूबी किया जाता है और इन फ्यूचर आप भी इसको बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वे में नॉलेज होना, स्टडी करना और मेहनत करना अनिवार्य है। अब है मिलिट्री यानी डिफेंस सिस्टम में, कि डिफेंस सिस्टम में इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो डिफेंस सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम में हर ऑफिस में ज़रूरत है कंप्यूटर की। तो इन डिफेंस कंप्यूटर आर लार्जली यूज इन डिफेंस। अब सब मिलिट्री एरियाज वेयर कंप्यूटर हैज़ बीन यूज इन। अब जैसे आज के टाइम में मिसाइल की बात करते हैं, आप मिलिट्री कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि कोई अब थल नल जल जहाँ की बात करते हैं, 3 सेना हैं, तीनों सेना की डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। एक जिसको जिस तरीके की कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, ये सारे कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर के ज़रिए किए जाते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग, कभी भी प्लानिंग की जाती है तो मिलिट्री ऑपरेशन, अब सर्जिकल स्ट्राइक लो, एयर स्ट्राइक लो, या कभी भी जितने तरीके के कहीं किसी तरह के छापाएँ, कभी भी गवर्नमेंट किसी तरह का ऑपरेशन करती है किसी एक्टिविटी की, तो प्रॉपर वे में प्लानिंग करके जाती है। और प्रॉपर में प्लानिंग करने के लिए सबसे जो ज़्यादा आवश्यकता है वो है कंप्यूटर, जिसके ज़रिए वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन हो, उसकी कंडीशन हो, ये सारे चीज़ वे कंप्यूटर के ज़रिए देख लेते हैं और उससे और वहीं पर प्लानिंग करते हैं कि हम किन किन क्षेत्रों में क्या क्या करके जाना है, कैसे हम वहाँ पर जो हम जिस वर्क के लिए जा रहे हैं, जिस मिशन के लिए जा रहे हैं, वो मिशन हमारा कंप्लीट हो। स्मार्ट वेपन्स में हथियार, जितने तरह के जो आपके हथियार हैं पहले से, जो पहले लाठी कुल्हाड़ी की बात नहीं है, आज एक से एक स्मार्ट वेपन्स है, वो सारे कंप्यूटराइज हैं कि उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और ये मिसाइल है, एयर फाइटर जेट है, जितने तरह की चीज़ें हैं, ये सब में यही सिस्टम पे वर्क होता है जो जिससे सुविधाएं आसान हो जाती है। अब है कम्युनिकेशन। अब ये तो आप पूरी बुक ही पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन से एक दूसरे से जुड़ाव किया, आप एक दूसरे की बातों को सुन रहे, एक दूसरे के सुन के आप कम्युनिकेट हो रहे हैं। उसके अब मैसेज है, आइडिया है, पिक्चर है, स्पीच है, ये that received and understood clearly and correctly by the person from whom it is meant, some main areas in the category। अब कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? सुन के करते हैं, मैसेज से करते हैं, आइडियाज करते हैं, अपनी आइडिया को शेयर करके एक दूसरे से करते हैं, स्पीच करते हैं। तो किन किन जरियों से हम कंप्यूटर से कैसे हेल्प लेते हैं? अगर हम मैनुअली हैं तो भाई आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं, क्लासरूम में तो भाई इशारा कर रहे हैं, बोर्ड के जरिए कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये सब चल। लेकिन टेक्निकल कैसे कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर्स में हम कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं? तो कंप्यूटर में आप जितने चीज़ कर रहे हैं आप उससे अवगत हैं। ईमेल, आप सब लोग अवगत हैं कि आप सब ने ईमेल बनाया है। चैटिंग करते हैं, आप चैटिंग आप इंस्टाग्राम पर करें, फेसबुक पर करें, व्हाट्सएप पे करें, आप वीडियो कॉलिंग जैसे वीडियो कॉलिंग में करें, आप मैसेज करके करें,
ये आपकी मर्जी है। और ये सारे चीज़ आते हैं कम्युनिकेशन सेक्टर में, और ये सारे कंप्यूटर के ज़रिए आसानी से। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके ज़रिए भी आप जुड़ सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हैं। इसके आपने एडवांटेज में पढ़ा था कि ये ग्लोबल कम्युनिकेशन आसानी से करता है। तो जो ग्लोबल कम्युनिकेशन करता है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दुनिया के किसी कोने में है, आपको इंटरनेट सुविधा है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आसानी से कर सकते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपकी फ़ाइल यहाँ कहीं भी दिल्ली में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप फाइल आपका डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इजीली फाइल ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कॉलेज में कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, कॉलेज से चाहे तो कॉलेज से मिल जाता है आपको ऑनलाइन। इसी तरह अब व्हाट्सअप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम मीटिंग से आप पढ़ रहे हैं, गूगल मीट से आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब का तो आप बहुत ब्राइटली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स का इशू है कि भाई यूट्यूब में तो है, आप यूट्यूब में रहे या सर पढ़ा रहे हैं, बुक में है, आपके घर में चाचा पढ़ा दें, नथिंग इज प्रॉब्लम। बस एक ही चीज़ टारगेट है कि आप कैसे पढ़ें। इसलिए जहाँ भी है, जैसे भी है, शिक्षा है उसको आपको लेना है, उसमें आपको कहीं कोताही नहीं बरतनी है कि किसी। अब गवर्नमेंट फील्ड की बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट के कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट से जो कि कंप्यूटर का जो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द गवर्नमेंट है। सर्विस का सम मेजर फील्ड इन द कैटेगरीज, कौन कौन से करें। अब बजट बनाने में आप सुनते हैं, बजट हमेशा कि सरकार बजट पेश करती है। फिर टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कम्युनिकेशन ऑफ मेल फीमेल रेशियो में। अब कम्युनिकेशन, अब जैसे कंप्यूटेशन ऑफ मेल फीमेल कंप्यूटेशन ऑफ मेल फीमेल जो जनगणना होती है, उसमें रेशियो बताया कि भाई 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो ये मेल फीमेल रेशियो होता है कि 1000 में। फिर कंप्यूटेशन ऑफ वोटर कार्ड लिस्ट में, कि जो सरकार के पास एक जो डाटा होती है कि आपका जो मत का अधिकार दिया गया है, वोटर लिस्ट में नाम है तभी है, तो ये सारा रिकॉर्ड कि कितने लोग हमारे देश में, किन राज्यों में, किन क्षेत्र, किन गाँव में, किन जिलों में है, ये सारे लिस्टेड कंप्यूटराइज रहता है। आज कंप्यूटेशन ऑफ पैन कार्ड गवर्नमेंट की परमानेंट अकाउंट नंबर है, जो भी सबके पास। जब भी आप बैंकिंग सेक्टर में आएंगे तो पैन कार्ड 18 साल हुए तो पैन कार्ड आपका शुरू हो गया थी। वेदर फॉरकास्टिंग में कि आपकी जो अभी जो सारी सूचनाएं मिलती है, ब्रॉडकास्टिंग, फॉरकास्टिंग, ये सब चीज़ आपको बिफोर सूचनाएं जो वायुमंडल की आसपास घटनाओं के मिलती रहती हैं। अब है इंटरटेनमेंट, क्या है भाई इंटरटेनमेंट, आप घर में भी इंटरटेन होते हैं, वाचिंग ऑनलाइन मूवी, आप लिसनिंग टू म्यूजिक, ऑनलाइन गेम, इस तरीके से आप इंटरटेन भी होते हैं इससे। अब साइंस एंड रिसर्च है। अब रिसर्च है, कभी भी किसी चीज़ पर आप रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो आप उसको कंप्यूटर के ज़रिए आपको रास्ता बिल्कुल देता है कि जिस फील्ड के बारे में आप ABCD जान रहे हैं, उस फील्ड को आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ब्राइटली आप इसको स्टडी करके आप इसको जान सकते हैं। और आज के टाइम में सुपर कंप्यूटर जो है, नंबर्स ऑफ एरिया है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये बहुत कारगर है। अब जैसे टोपोग्राफी का इमेज क्रिएटेड बाय कंप्यूटर, अब जैसे जो सैटेलाइट इमेज लिया जाता है, सैटेलाइट के ज़रिए एरिया का इमेज लिया जाता है, उसके स्टडी किया जाता है। अब कहीं रोड बनाना है, कहीं कुछ वर्किंग करना है गवर्नमेंट को, कहीं इंडस्ट्री लगाना है, तो वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन क्या होगी, तो उस लोकेशन के जैसे के ज़रिए आप उसको फाइंड करते हैं कि कहाँ पर हमको कौन से वर्क और पोजीशन को करना है। इस तरीके से आप उसको रिसर्च वर्क में भी बहुत अच्छे से साइंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंडस्ट्री है, कंप्यूटर यूज परफॉर्म सेवरल टास्क इन इंडस्ट्री। अब किसमें मैनेजिंग इन्वेंट्री में, डिजाइनिंग पर्पज से, क्रिएटिंग वर्चुअल सैम्पल प्रोडक्ट्स में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में। इन सब चीज़ों के ज़रिए आप इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट है इसको आप ऑनलाइन आप प्रोड्यूस करते हैं, दिखा सकते हैं कि हमारा ये दूसरा जो आपका कस्टमर है, जो आपका एम्प्लॉय है, उसके ज़रिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट जो कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के आज का ये करते हैं वीडियो लेक्चर। और नेक्स्ट इसमें जो और बचे हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारे लेक्चर अभी आपको आगे कंटिन्यू आएंगे। किसी तरह के प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी तो आप बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। और जो स्टूडेंट्स अभी तक JPIT नालंदा के चैनल्स को नहीं सब्सक्राइब किए वो कृपया कर ले, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का इस तरह का वीडियो मिलते रहे, और बीच में आपको लाइव क्लास आके
या फिर वीडियो से करके जो डाउट आपके, जो आपसे क्वेश्चन आएंगे आपके तरफ से, उसको क्लियर करके दिया जाएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप घर में पढ़ें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ अपना हम लेक्चर खत्म करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।